मित्रों, हम क्रिश्चियंस द्वारा माने जाने वाले जीसस के क्रॉस को भी एक यंत्र के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आखिर जीसस क्रॉस भी एक सिंबल या डिजाइन है और हमारे सनातन संस्कृति में यंत्र को किसी भी प्रकार से या उल्टा नहीं रखा जा सकता, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल इसी तरह जीसस के क्रॉस को उल्टा रखना भी अशुभ माना जाता है। तो क्या क्रॉस भी सनातन धर्म से प्रेरित एक यंत्र है जो दिव्य शक्ति दर्शाता है? आखिर यंत्र क्या है? यंत्र का शाब्दिक अर्थ है समर्थन और साधन। यंत्र इस शब्द में यन का मतलब है कंट्रोल और त्र का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। यंत्र एक ज्योमेट्रिक डिजाइन है जो चिंतन, एकाग्रता और ध्यान के लिए एक अत्यधिक कुशल उपकरण के रूप में कार्य करता है। यंत्र एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है जो पूर्णता में एक खिड़की है। जब मन एक एकल सरल वस्तु, इस मामले में एक यंत्र, पर केंद्रित होता है तो मानसिक बातचीत बंद हो जाती है। अंततः वस्तु तब छूट जाती है जब मन बिना सहायता के खाली और शांत रह सकता है। सबसे उन्नत चरणों में यंत्र के ज्योमेट्रिक दृश्य द्वारा ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त करना संभव है। यंत्र स्थूल जगत के एक सूक्ष्म जगत चित्र की तरह है। सूक्ष्म जगत यानी ये आत्माओं का निवास है। यही वो जगह है जहां मृत्यु और नए जीवन के बीच में आत्मा को विश्राम मिलता है। यंत्र अक्सर किसी विशिष्ट देवता आदि पर केंद्रित होते हैं। विभिन्न यंत्रों पर ध्यान लगाकर आप ब्रह्मांड में कुछ देवताओं या रचनात्मक शक्ति केंद्रों का लाभ उठा सकते हैं। यंत्र आमतौर पर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आंख को केंद्र में ले जाया जाता है और अक्सर वे सम्मित होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहे इस यंत्र या डिजाइन को एकमात्र ध्यान लगाकर देखिए। आपका ध्यान भी उस यंत्र के बीचों बीच मौजूद जगह यानी केंद्र या बिंदु पर जाएगा। यंत्रों को कागज, लकड़ी, धातु या पृथ्वी पर खींचा जा सकता है या वे त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध यंत्र श्री यंत्र त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतीक है जो अभ्यासकर्ता को विषय और वस्तु के बीच अंतर की याद दिलाने का काम करता है। यंत्रों का इतिहास। इन पवित्र ज्योमेट्रिक रेखाचित्रों का इतिहास प्राचीन भारत से मिलता है, जहां इनका उल्लेख पहली बार वेदों में ध्यान और पूजा के उपकरण के रूप में किया गया था। शुरुआती यंत्र चावल के आटे या रेत से बने सरल चित्र थे, जिनका उपयोग ब्राह्मण पुजारी अपनी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के दौरान करते थे। समय के साथ वे यौगिक और बौद्धिक आध्यात्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग बन गए और अधिक जटिल डिजाइन और प्रतीकों को शामिल करने के लिए विकसित हुए और धातु, लकड़ी और पत्थर के उपयोग के साथ और अधिक स्थायी हो गए। आज भी लोग दुनिया भर में इनका उपयोग करते हैं और उनका शक्तिशाली प्रतीकवाद उन लोगों को प्रेरित और उत्साहित करता रहता है जो उनका उपयोग करते हैं। यंत्र कैसे काम करते हैं? यंत्र संचालन के आधार पर आकार ऊर्जा या रूप ऊर्जा कहा जाता है। विचार ये है कि प्रत्येक शेप या डिजाइन एक बहुत विशिष्ट आकृति और ऊर्जा पैटर्न उत्तेजित करती है। आकार ऊर्जा में पुराने विश्वासों के उदाहरण है, जैसे पूर्वी दर्शन के यंत्र और मंडल, डेविड का तारा, 5 बिंदुओं वाला तारा यानी पेंटागन, पिरामिड इत्यादि। मित्रों, हम क्रिश्चियंस द्वारा माने जाने वाले
जीसस के क्रॉस को भी एक यंत्र के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आखिर जीसस क्रॉस भी एक सिंबल या डिजाइन है और हमारे सनातन संस्कृति में यंत्र को किसी भी प्रकार से या उल्टा नहीं रखा जा सकता, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल इसी तरह जीसस के क्रॉस को उल्टा रखना भी अशुभ माना जाता है। तो क्या क्रॉस भी सनातन धर्म से प्रेरित एक यंत्र है जो दिव्य शक्ति दर्शाता है? प्रेक्षकों, हमें कमेंट सेक्शन में इस विषय पर आप सबकी राय जरूर दीजिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ शक्तियां विभिन्न आकृतियों से जुड़ी होती है। कुछ में बुरी या नकारात्मक ऊर्जा होती है और कुछ में अच्छी या सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जहाँ जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई तो होती ही है, और जहाँ जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई को होना ही पड़ता है। लेकिन यंत्र योग में केवल लाभकारी और सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ तांत्रिक विद्याओं में या कुछ तांत्रिक इसका दुरुपयोग भी करते हैं। जब कोई किसी यंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका दिमाग रेजोनेंस द्वारा स्वचालित रूप से उस यंत्र की विशिष्ट रूप ऊर्जा में ट्यून हो जाता है। फिर रेजोनेंस की प्रक्रिया को बनाए रखा और बढ़ाया जाता है। यंत्र केवल एक ट्यून इन तंत्र या एक द्वार के रूप में कार्य करता है। सूक्ष्म ऊर्जा स्वयं यंत्र से नहीं बल्कि स्थूल जगत से आती है। अक्सर यंत्र हमें अत्यंत उन्नत ऊर्जाओं और संस्थाओं के संपर्क में ला सकते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर अमूल्य सहायता, जैसे बीमारियां ठीक करना, बुरी शक्तियों से संपर्क कर उन्हें मिटाना और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। पश्चिम में यंत्रों के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस समय पश्चिमी दुनिया में यंत्रों के बारे में बहुत कम जानकारी है। बहुत से लोग इन्हें केवल सुंदर चित्र मानते हैं और कुछ कलाकार अपनी कल्पना से यंत्र बनाने का दावा करते हैं। वे यंत्रों के सही अर्थ और उपयोग से बहुत दूर हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि यंत्रों का आविष्कार केवल कल्पना से नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक विशिष्ट मनोदशा और भावना का एक संबंध रूप, ऊर्जा और आकार होता है। यह स्पष्ट रूप से उस मनोदशा से संबंधित यंत्र के स्वरूप को निर्धारित करता है। पारंपरिक यंत्रों की खोज दिव्य दृष्टि द्वारा रहस्य उद्घाटन के माध्यम से की गई थी, आविष्कार नहीं किया गया था। दुनिया के सामने एक नया यंत्र प्रकट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु, एक तांत्रिक गुरु होने की आवश्यकता है। इंटरनेट और पुस्तकालयों में खोजें तो आपको यंत्र के बारे में बहुत कम सुसंगत जानकारी मिलेगी। कुछ लोगों ने यंत्रों को उल्टा रख दिया, जो उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से यंत्र नहीं रख सकते। कोई भी जानता है कि जब क्रॉस को उल्टा रखा जाता है तो यह कोई लाभकारी प्रतीक नहीं रह जाता है। उल्टा रखा गया यंत्र अब वैसा यंत्र नहीं रहा। यंत्र कैसे बनाए जाते हैं? यंत्र बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। वे आमतौर पर एक सपाट सतह पर बनाए जाते हैं, जैसे तांबे या चांदी की प्लेट पर, जबकि कुछ प्रकार व्यावसायिक रूप से उत्कीर्णन या स्क्रीन प्रिंटिंग विधियों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। पारंपरिक रूप से ये चित्र कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से तैयार किए जाते थे, जो डिजाइन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सटीक माप और गणितीय गणना का उपयोग करते थे। यंत्र बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जिसमें रेखा चित्र बनाना, रूपरेखा बनाना, भरना और पवित्रकरण करना शामिल है। कारीगर सबसे पहले एक पेंसिल या चारकोल का उपयोग करके प्लेट पर डिजाइन बनाता है। इसके बाद एक बारीक नोक वाले पेन या ब्रश का उपयोग करके रूपरेखा तैयार
की जाती है। फिर पारंपरिक रंगों और आधुनिक रंगों के संयोजन का उपयोग करके रूपरेखा को विभिन्न रंगों से भर दिया जाता है। एक बार डिजाइन पूरा हो जाने के बाद यंत्र को एक समारोह या अनुष्ठान के माध्यम से सक्रिय किया जाता है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर में जीवन लाना कहा जाता है। इसमें यंत्र से जुड़े देवता या मंत्र की ऊर्जा का आह्वान करना और अनुष्ठान, जप और ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जा को भौतिक वस्तु में स्थानांतरित करना शामिल है। अंतिम चरण यंत्र को प्रतिष्ठान करना, जिसमें धूप, फूल और अन्य पवित्र वस्तुओं की पेशकश के माध्यम से और अधिक ऊर्जा प्रदान करना शामिल है। यंत्र का उपयोग कैसे करें? आप अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए यंत्रों का विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग करने की कुछ सामान्य विधियां इस प्रकार हैं। पहला, ध्यान। मन को एकाग्र करने और परमात्मा से जुड़ने में मदद के लिए अक्सर ध्यान में यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ध्यान में इसका उपयोग करने के लिए एक शांत और पवित्र स्थान पर आराम से बैठे और यंत्र को अपने सामने रखें। चित्र के केंद्र पर स्थिर दृष्टि रखें, जिससे आपका मन शांत और केंद्रित हो सके। जब आप पवित्र ज्योमेट्रिक आरेख पर ध्यान करते हैं, तो आप एक मंत्र या प्रतिज्ञा दोहरा सकते हैं, या बस अपने आप को इसकी ऊर्जा में लीन होने की अनुमति दे सकते हैं। दूसरा, पूजा। तंत्र योग में मंत्रों का उपयोग अक्सर पूजा में किया जाता है, जो एक अनुष्ठानिक पूजा पद्धति है। पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करें और साफ सुथरे सादे कपड़े पहने। फिर केंद्र में स्थित डिजाइन के साथ एक वेदी स्थापित करें। मंत्रों के उच्चारण और प्रार्थना के साथ इसमें फूल, चावल और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं अर्पित की जा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह अभ्यास यंत्र की दिव्य ऊर्जा को आपके जीवन और घर में आमंत्रित करता है। तीसरा, विजुअलाइजेशन। आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इसकी ऊर्जा का उपयोग करके अपने मन की आंखों में ज्योमेट्रिक आकृतियों की कल्पना कर सकते हैं। यह ध्यान के दौरान या दिन के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, जब आपको यंत्र की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। चौथा, सजावटी प्रदर्शन। यंत्र को आपके घर, ध्यान या योग कक्ष या कार्य क्षेत्र में सजावटी वस्तु के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जब सोच समझकर चुना जाता है, तो ये रहस्यमय चित्र आपके परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा ला सकते हैं। आप उनमें से एक या अधिक को शेल्फ पर रख सकते हैं, दीवार पर लटका सकते हैं या आभूषण के रूप में भी पहन सकते हैं। यंत्रों के प्रकार। यंत्र कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा डिजाइन, विशिष्ट उद्देश्य और अद्वितीय प्रतीकवाद होता है। ऐसे कई हैं जो आमतौर पर आध्यात्मिक प्रथाओं में उपयोग किए जाते हैं और खरीद के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय बुनियादी यंत्र हैं। श्री चक्र। सभी यंत्रों की जननी माने जाने वाले इस जटिल और शक्तिशाली पवित्र ज्योमेट्रिक आरेख को श्री यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है जो शिव और शक्ति की दो मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। डिजाइन 9 इंटरलॉकिंग त्रिकोणों से बना है, जो 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं, और इसका उपयोग समृद्धि, सफलता, आध्यात्मिक जागृति और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन त्रिकोणों की परस्पर क्रिया न केवल एक दृश्य रूप से आश्चर्यजनक डिजाइन बनाती है, बल्कि ब्रह्मांड में सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव की याद भी दिलाती है।
लक्ष्मी यंत्र। धन और समृद्धि की हिंदू देवी को समर्पित यह यंत्र किसी के जीवन में वित्तीय स्थिरता और प्रचुरता का आशीर्वाद ला सकता है। इस डिजाइन में एक बिंदु, दो आपस में जुड़े हुए त्रिकोण, कमल के फूल की पंखुड़ियां, एक वृत्त और प्रत्येक मुख्य दिशा में 4 द्वार वाला एक वर्ग शामिल है। आपस में जुड़े हुए त्रिकोण मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के सही संतुलन का प्रतीक है। त्रिकोणों को घेरते हुए 8 नाजुक पंखुड़ियां हैं जो लक्ष्मी के वाणी, लेन देन, प्रस्थान, अतिक्रमण, आनंद, अनुपस्थिति, देना और उपेक्षा के दिव्य गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। सरस्वती यंत्र। सरस्वती ज्ञान और रचनात्मक ऊर्जा की देवी है। सरस्वती यंत्र का उपयोग बुद्धि, स्मृति, सीखने, एकाग्रता और शैक्षणिक सफलता को बढ़ाने और ज्ञान, कला, संगीत और रचनात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। मान्यवरों, वैसे तो यंत्रों के कई प्रकार हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ 3 प्रकार के यंत्रों के बारे में जानकारी दी है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।